नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की रिलीज हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडिया की जो रैंक है वो 122 आई है इस नए डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये जो है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट रिलीज करता है, लंदन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया को 122 रैंक यहाँ पे दी गई है। कहा जा रहा है कि हाँ, पहले से इंडिया जो है बेटर परफॉर्मर है, लेकिन अभी भी इंडिया को काफी कुछ अचीव करना है। सबसे पहले जान लेते हैं, जब हम बात करते हैं यूथ की, तो इंडिया में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं यूथ को लेकर। देखो, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में यूथ की इंडिया में, तो ऐसे में इंडिया को अच्छी रैंकिंग रखना बहुत नेसेसरी है। साथ ही साथ देखेंगे 70% जो भारत की आबादी है वो 35 साल से नीचे है। तो यानी आपके पास एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ह्यूमन का। आप उसका ह्यूमन डेवलपमेंट करके आप फर्दर ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर मोबिलाइज कर सकते हैं और कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की बात करते हैं तो ऐसे में यूथ का जो योगदान है वो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके हम अभी बहुत पॉजिटिव साइड नहीं है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपको कितना प्रॉफिट या कितना बेनिफिट दे सकती है, डेवलपमेंट में कितना वो आपके साथ कंट्रीब्यूशन में आ सकती है। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, तो इसके लिए हमें एक वाइटल यूटिलाइजेशन की जरूरत है। अगर हमने इसको टाइमली यूटिलाइज नहीं किया अपनी यूथ पॉपुलेशन को, तो ये हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेशन बिल्डिंग की, हम बात करें इंपॉर्टेंट सिनेरियोज की, तो ऐसे में क्रिएटिव एनर्जीज यूथ के पास काफ़ी होती हैं और वो नेशन बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपको इकोनॉमी को सपोर्ट करना है तो आपको यूथ को डेवलप करना पड़ेगा। ये रैंकिंग में जहां 122 आपको काफ़ी बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, स्किल्स देनी पड़ेंगी, और साथ साथ आपको नेशन बिल्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे जानते हैं इस वीडियो में कि यूथ की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, हर कंट्री अपने हिसाब से यूथ की डेफिनेशन जो है टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। जापान ने एज बार को बढ़ा दिया जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखा सके नंबर्स में कि उसके पास कितने यूथ हैं। चाइना में अगर आप बात करेंगे तो 35 साल तक की जो पॉपुलेशन है वो यूथ कहलाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 15 से 29 साल के बीच में जो पॉपुलेशन होती है, जो कि इस समय 27.5% है, वो आपकी यूथ है, जिसमें से 34% अगर हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम का जो कंट्रीब्यूशन है वो यही यूथ देता है। बहुत कम है टोटल कंट्रीब्यूशन नेशनल, अगर हम ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो इसका मात्र 34% जो है वो यूथ दे रहा है। चाइना में स्टैटिस्टिक्स काफी ऊपर है और इस हिसाब से उनकी जो अर्निंग्स और इनकम है वो काफी बेटर है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी भी एक बहुत पोटेंशियल गैप जो है वो इंडिया में है और उसको हमें पूरा करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये इंडेक्स है, किस पैरामीटर्स पे इस इंडेक्स में रैंकिंग आती है। इंडिया की रैंकिंग हमने देख ली है, और अगर हमें इम्प्रोवाइज करना है तो क्या क्या यहाँ पे पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अभी तक ली हैं। स्टडी आई के पास विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, न्यूज में था, अभी हमने देखा 122वीं रैंक आई है। 181 कंट्रीज का टोटल सर्वे किया जाता है, जिसमें इंडिया को 122 रैंक मिली। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंकर की, तो सिंगापुर ने टॉप किया है, फॉलोड बाय स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क। तो आप देख रहे हैं कि माल्टा और स्लोवेनिया जैसी कंट्री भी इंडिया से बेटर परफॉर्म यहाँ पे कर रही हैं। अगर हम बात करें वर्स्ट परफॉर्मर की, तो ऑब्वियसली बात है अफ्रीकन सब सहारन नेशंस, यहाँ पे चार्ट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, अफ्रीका, नाइगर जो है वो बहुत बॉटम पे, मतलब वर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूथ है वो एक बैकबोन है कंट्री के डेवलपमेंट का। अगर हम देखें रिलीज कौन करता है, तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट जो है वो इसको रिलीज करता है, इस रैंकिंग को 181 कंट्रीज की। इंडिया को माना जा रहा है कि टॉप 5 इंप्रूवर्स है। इंडिया ने पहले से अपनी रैंकिंग इंप्रूव की और इंडिया के स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। इंडिया, अफगानिस्तान, रशिया, इथियोपिया, बुर्किना फासो, ये ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है। इनफैक्ट 15% तक स्टैटिस्टिक्स में इंप्रूवमेंट है। तो कहा जा रहा है कि पेंडेमिक में ये जो रिपोर्ट है ये वैसे प्री पेंडेमिक के डेटा पे आई है, तो कहा जा रहा है कि पेंडेमिक में बस सिचुएशन वर्स ना हुई हो, इसलिए गवर्नमेंट्स को यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि पोस्ट पेंडेमिक जो सिचुएशन है वो सेम रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्री पेंडेमिक डेट्स हैं यहाँ पे, तो वहां पे तो इंडिया की जो ग्रोथ है अच्छी दिखाई गई है। 102nd इंडिया की लिस्ट में रैंक आई है। अब देखते हैं कि जब 2021 का डेटा आता है तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट्स को यूथ पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ ही जो है वो देश को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट्स यहाँ पे अर्जेंट एक्शंस लें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि रैंकिंग कैसे होती है, देखो सबसे पहली बात, जो जीरो
पे होता है वो लोएस्ट होता है और जो 1 पे होता है वो हाईएस्ट होता है। तो रैंकिंग के लिए जो परसेंटेज है वो 0 to 1 के बीच में लगाई जाती है। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, इंक्लूजन, पॉलिटिकल एंड सिविक पार्टिसिपेशन, पीस एंड सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। तो 27 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिस पे रैंकिंग जो है वो लाई जाती है, देखी जाती है। साथ ही साथ लिटरेसी, वोटिंग, ये भी हम देखते हैं कि कैसा रहा, कि भारत मतलब टोटल जो यूथ की, वर्ल्ड की जो यूथ पॉपुलेशन है लगभग 1.8 बिलियन पीपल जो हैं वो किस तरह से इन रैंकिंग्स पे खरे उतरते हैं। तो किस तरह से वो इन रैंकिंग्स पे कंट्रीज परफॉर्म कर रही हैं, किस तरह से रैंकिंग्स पे या इन इंडिकेटर्स पे वो जो यूथ है उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे डेटा की। जैसे हम बात करें पीस एंड सिक्योरिटी की, तो पीस एंड सिक्योरिटी में माना जा रहा है कि सोमालिया ने काफी अच्छा किया है। सोमालिया ने गेन किया है पीस एंड सिक्योरिटी में। कोलंबिया, श्रीलंका, एरिट्रिया, रशिया ने भी गेन किया है। हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के केस में साउथ एशिया ने कुछ बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है और सब सहारन अफ्रीका ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कही जा रही थी वो यूथ डेवलपमेंट के नाम पे अब बेटर परफॉर्म कर रही हैं। हेल्थ के केस में भी लार्जेस्ट गेन जो है वो आप देखेंगे कि हेल्थ के केस में यहाँ पे किया गया है। यानी अब गवर्नमेंट्स ने यूथ की हेल्थ पे फोकस करना शुरू किया है और यूथ का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ये घटा है पूरे वर्ल्ड में। तो कहा जा रहा है कि ये डिक्लाइन रहा है पूरे वर्ल्ड में। 102 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे यूथ का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कम हुआ है। तो अगर आपको देखो बेटर डेवलपमेंट करना है, कंट्री में गवर्नेंस बेटर करनी है, तो फिर आपको यूथ का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में भी बढ़ाना होगा। तो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो इस इंडेक्स को बनाते हैं और जिसके चलते रैंकिंग्स दी जाती हैं। बात करते हैं कौन इसे पब्लिश करता है, तो देखो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट जो है वो कॉमनवेल्थ ग्रुप्स का एक सेक्रेटेरिएट है। ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, इस डेटा को लेके आता है। ये हेडक्वार्टर्ड है लंदन में और इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट्स एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं कि चलो इंडिया को अपनी रैंक और इंप्रूव कैसे करनी है। इंडिया को अगर लिस्ट में टॉप 50 में आना है, टॉप 100 में भी नहीं आया, पहले टॉप 100 में आना है, फिर टॉप 50 में आना है, फिर टॉप 10 में आना है, तो इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा इंडिया ने एक नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया था। उसका एक्सेप्टेंस काफी नेसेसरी है। उसमें कुछ की एरियाज की बात की गई थी जो यूथ के पार्टिसिपेशन को और यूथ के डेवलपमेंट को बेटर कर पाएंगे। ऐसे में इस पॉलिसी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि यूथ को एम्पावर करो कि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर पाए देश के डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें देखो हमें प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाना होगा। एक तरफ हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, एक तरफ हम बात करते हैं स्किलिंग की, दूसरी तरफ यूथ जो है वो जॉबलेस है। तो ये जो जॉबलेस ग्रोथ है ये बहुत दिन तक इंडिया को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में आपको एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाना जरूरी है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है यूथ का, लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग होना जरूरी है। अब देखो एक कंसर्न हमेशा कही जाती है कि ये गिग इकोनॉमी आ गई है। अब गिग इकोनॉमी में आप देखेंगे जोमैटो, स्विगी ने बहुत सारे डिलीवरी बॉयज को हायर किया, लेकिन इन डिलीवरी बॉयज के पास कोई एज सच ट्रेनिंग नहीं है कि अगर ये कंपनीज बंद हो जाएं तो ये कहीं और जॉब कर पाएं। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली जो बात है वो इंडिया के यूथ के डेवलपमेंट में मिसिंग है। हमें कुछ ऐसे कोर्सेज उनको सिखाने होंगे, ऐसा स्किल उनके साथ उनको देना होगा जिससे वो लाइफ लॉन्ग एक तो वो रीस्किलिंग अपस्किलिंग करते रहे और लाइफ लॉन्ग उनकी जो अर्निंग है वो बनी रहे। साथ ही साथ हेल्थ बेटर करनी है यूथ को लेके। आपने देखा कि कोविड की सेकेंड वेव में काफी यूथ भी इंपैक्टेड रहे। तो इस तरह से उनको इक्विप करना पड़ेगा कि फ्यूचर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे चेंजेस आ रहे हैं। अब आईटी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बन के आने वाला है। तो ऐसे में आपके पास एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जिनको आप आईटी ट्रेनिंग देके इस वर्कफोर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स में किया। स्पोर्ट फैसिलिटीज, अभी हाल ही में हमने देखा कि इंडिया ने वन ऑफ द बेस्ट हम कहेंगे कि ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस था कि पहला एथलेटिक्स में गोल्ड आया। बाकी परफॉर्मेंस भी जो थी वो अच्छी थी और सारे के सारे सिर्फ यूथ ही थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूथ पे हमें यहाँ पे फोकस करना बहुत नेसेसरी है। अगर हम स्पोर्ट फैसिलिटीज और ट्रेनिंग नहीं देंगे तो यूथ को एक ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की या स्किलिंग की। तो ये भी एक नेसेसरी है कि आपको एक्सेस जो है इंक्रीज करना पड़ेगा स्पोर्ट्स का। साथ ही साथ सोशल वैल्यू और कम्युनिटी जो पार्टनरशिप है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए, नेशनल ओनरशिप होनी चाहिए। तो यूथ के अंदर ये भावना भी होनी चाहिए कि हाँ वो जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपनी तरक्की के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी और ये सब कुछ नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में दिया हुआ है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इसको ठीक से इंप्लीमेंट करे और यूथ डेवलपमेंट पे होलिस्टिकली फोकस करे, तभी हमारी जो रैंकिंग है वो टॉप 100 और टॉप 50 में
पहुंच पाएगी। तो आशा करता हूं ये डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह की और करंट की वीडियोस में लाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।